हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्रश्नावली आपकी 1.3 की पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत वाला सवाल स्टार्ट किया था और उसमें यह दिया हुआ था कि जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का है, ये आपको बताना था। तो इसमें मैंने आपको 2 सवाल करके दिए थे और आज हम इसके आगे की सवाल डिस्कस कर रहे हैं। 2 सवाल ऐसे भी हैं जो आप उनको देख के कर सकते हो। तो देखिएगा, ये चल रहा आपका पहला सवाल, जिसमें आपको जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, पहले सवाल के अंदर अलग अलग सवाल बनाए हुए हैं। तो इस पहले सवाल में जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनका आपको दशमलव प्रसार बताना है कि वो शांत प्रकार का है या फिर अशांत आवर्ती प्रकार का है, क्योंकि 2 ही प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, यह आपको बताना है। और फिर इसका उत्तर भी निकालना है कि दशमलव रूप में यदि शांत प्रसार है तो आप उसका फाइनल उत्तर भी निकालें। तो परिमेय संख्याओं में शांत प्रसार कब मिलता है? जब जो भी परिमेय संख्या दी हुई है उसका हर हम चेक करेंगे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के प्रकार का मिलता है, तब तो शांत प्रकार का दशमलव प्रसार मिलता है। वरना यदि हर एक 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं होता है, तब दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो जैसे हम ये सवाल ले रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है संख्या 4 से 1/8 है, तो यह आपकी मिश्रित भिन्न के रूप में लिखी हुई है। हम इसको सही लिखेंगे यानी अनुचित भिन्न में लिखेंगे तो 8 चौके 32, 32 में 1 जोड़ दो, 33/8 बन गई। तो परिमेय संख्या बन चुकी है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी हुई होती है। तो 33/8 यानी p/q के रूप में परिमेय संख्या आ गई। अब इस परिमेय संख्या का हमें हर चेक करना है, हर की जांच करनी है। ये अंश और ये हर मैंने आपको बताया था इससे पहले जो सवाल करवाए थे कि पहले आप इनका अभाज्य गुणनखंड कर लें, क्योंकि संख्याएं ऊपर नीचे कट भी सकती हैं। इसलिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड करके उनको काटने की कोशिश करेंगे, यदि कटेंगी तो। 33 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 गुणा 11 बनेगा। जब 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कट रही है, देखो आप नहीं कट रही है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? देखो, 3 गुणा 11 बट्टा में 2 3 बार लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसके गुणा में और कुछ भी नहीं है, तो हम गुणा में 5 की घात 0 मान सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 3 गुणा 1 का मान 2 की घात 3 ही रहेगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। और 1 को लिखने का तरीका है 5 की घात 0, तो 2 की घात 3 को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। 1 को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 लगा दो उसका मान क्या आएगा? उसका मान 1 ही आएगा। तो इसलिए हमें 1 को क्या लिख देंगे? 5 की घात 0। तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। अब देखो, इस परिमेय संख्या का हर जो बना वो हर आपका किस रूप का है? ये आपका 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। m और n क्या होती हैं? m और n आपकी पूर्ण संख्याएं होना जरूरी है। तो आप जानते हैं 3 भी एक पूर्ण संख्या होती है और 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब इसका हर किस रूप का है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। तो लास्ट में यहां पे लिखेंगे आप, यहां परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है।
अतः इसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। अब इसका दशमलव रूप में यदि हमें उत्तर निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि 33 में 8 का भाग दे दो, हमें दशमलव के रूप में इसका उत्तर मिल जाएगा। वरना एक दूसरा तरीका और भी है, उसको देख लें आप। ये आपकी कक्षा 10 में भी काम में आने वाली बात है, क्योंकि सेम टॉपिक चलता है आपका कक्षा 10 में। तो देखो, जो भी आपको संख्या लिखी हुई है 4 से 1/8 यानी 33/8, इसको आपने लिख दिया 3 गुणा 11 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमें 33 को 8 से भाग नहीं देना है। ठीक है, दूसरे तरीके से हमें दशमलव में उत्तर लाना है कि 33 में 8 का भाग देंगे तो दशमलव में कितना उत्तर आएगा, बिना भाग दिए याद करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो इसके साथ में आप 3 5 ले आओ। कितने 5 लेके आए, 3, क्योंकि यहां पे 3 2 हैं, तो गुणा में 3 5 ले आए, ऊपर भी गुणा में 3 5 लिख दो। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, देखो नीचे संख्या बन जाएगी आपकी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। क्या संख्या बन गई, 1000। ऊपर जो संख्या लिखी हुई है 3 गुणा 11 यानी 33, और 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। तो 125 को गुणा कर लेंगे हम 33 से। ठीक है, तो ये संख्या आपकी बन गई 4125। 4125। अब देखो 4125 को भाग देंगे 1000 से, तो भाग देने वाला काम आसान है। 3 जीरो लगाए हुए हैं तो 1 2 3, यानी इधर से 3 अंक छोड़ दो और दशमलव लगा दो, यानी 4.125। ये इसका सीधा उत्तर आ जाएगा। तो भाग कैसे देते हैं हम, संख्या ऐसी बनाते हैं जिसमें 10 हो, 100 हो, या 1000 हो, या 10,000 हो, या 1 लाख हो, या 10 लाख हो, यानी 1000 इस टाइप की आपको संख्या बनानी होती है। तो हमने एक्स्ट्रा 5 5 से गुणा करके ऐसी संख्या बना ली। यहां पर कई बार कम ज्यादा करने पड़ते हैं, कई बार 2 से गुणा करना पड़ता है, कई बार 5 से गुणा करना पड़ता है। वो देखना पड़ता है संख्या कितनी है और हमें कितने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका सवाल का उत्तर निकाल लिया बिना भाग दिए। ऐसे ही एक अगला सवाल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। छठा सवाल है, इसमें 329 बट्टा में 400 है। तो सबसे पहला काम आपका होता है अभाज्य गुणनखंड करके जो संख्याएं कट सकती हैं उनको काट लें। तो 329 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं स्पेशल होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17, जो केवल खुद से विभाजित हो सकती हैं या 1 से विभाजित हो सकती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 329 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इनसे भाग देना शुरू करेंगे। 2 से भाग नहीं जाएगा, 9 और 2 11 और 3 14, 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से भाग भी देखते हैं, 7 21 7 चौके 28, तो ये आपका छोड़ेगा 4 और आगे 49 हो जाएगा। तो 7 से भाग चला जाएगा, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 7 7 49, 47। ये किसी भी पाड़े में नहीं आती है, तो 47 से ही विभाजित होगी। यानी 329 का आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो बना 7 गुणा 47। फिर नीचे 400 है, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
भाग देंगे 2 से 200 बार, फिर 2 से 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से संख्या क्या बनेगी देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो ऊपर नीचे किसी भी पहाड़े से कोई संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। अब इसका हर चेक करेंगे, इसका हर किस रूप का है। आप इसको देख पा रहे हैं 7 गुणा 47 बट्टा में 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात कितनी, 2। तो इसका हर देखें आप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो लिखेंगे आप यहां हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। ठीक है, जहां पर n का मान 4 है एक पूर्ण संख्या और n का मान भी 2 एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत प्रकार का होगा। अब हम बिना भाग दिए इसका उत्तर निकालेंगे। तो देखो संख्या दी हुई 329/400, इसको हमने क्या लिख दिया, 7 गुणा 47 बट्टा में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अब देखें यहां पर कितने 5 एक्स्ट्रा चाहिए, केवल 2, क्योंकि यहां पर 2 ये 2 हैं और ये 5 हैं, तो 2 गुणा 5 यानी 10 और 2 गुणा 5 यानी 10। तो इन 2 के साथ में तो ये 2 10 बना देंगे, ये 2 बचेंगे, तो इनके साथ में 2 5 चाहिए, तो गुणा में 2 5 लेके आएंगे, तो ऊपर भी लाएंगे, यानी 1 और 1 और हमने एक्स्ट्रा 25 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। अब नीचे देखो कितनी संख्या बनेगी, नीचे कितने 10 बन जाएंगे, 2 गुणा 5 एक 10 बन गया, 2 गुणा 5 एक और बन गया, 2 गुणा 5 एक और बन जाएगा, 2 गुणा 5 एक और बन जाएगा, यानी 10 आपके 4 बनेंगे। तो 10 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो संख्या कितनी बनेगी, 1 2 3 और 4। ये ऊपर वाली संख्या आपको गुणा करनी है, ये बन जाएगी आपकी 8225। ठीक है, अब 1 0 0 0 0 का मतलब क्या है, आपको 4 अंक छोड़ने हैं इस साइड से और दशमलव लगाना है, तो मान हो जाएगा इसका 0.8225। हमने 329 में 400 का भाग नहीं दिया, इस तरीके से इसका दशमलव में उत्तर निकाल लिया। जब आप भाग देंगे तो भी इतना ही उत्तर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।